हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में मैं एलजेब्रा का पार्ट 10 लेकर आया हूँ। एलजेब्रा जो है पार्ट 10। इससे पहले 9 वीडियो एलजेब्रा के दे चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस टॉपिक को देख सकते हैं। मैं एलजेब्रा 0 से लेकर स्टार्ट किया हूँ और आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। आप लोग एलजेब्रा का टोटल वीडियो देखिए, आप लोग को फायदा करेगा एग्जाम में। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स को रामबाण की तरफ फायदा करेगा। जैसे देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि कहता है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल 3 इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू के होल 2 देन ए बाई बी प्लस बी बाई ए के होल 6 इक्वल टू व्हाट। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले क्या करना है, इसको तोड़ना है। इसको तोड़कर आपको इस रूप में लाना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको तोड़िएगा तो सबसे पहले a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला याद आपको होगा कि ए प्लस बी के होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। और a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज करेंगे हम और इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे देखिए a प्लस बी के होल क्यू तोड़ेंगे तो a का क्यू करेंगे तो यहाँ 2 पावर पहले से है और उसका 3 पावर करेंगे तो पावर इंटू पावर गुना होता है तो a के पावर 6 हो जाएगा। प्लस b क्यू करेंगे तो b के पावर भी 6 हो जाएगा। प्लस 3ab करेंगे तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ए प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ दिए। जब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो पहले से आपका 3 है और स्क्वायर करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ए के पावर 6 हो जाएगा, बी के पावर 6 हो जाएगा और 2ab फार्मूला होता है। यहाँ आप देखिए कि बराबर की इधर में ए के पावर 6 है, बराबर को उधर भी ए के पावर 6 है। तो आपका ए के पावर 6 से ए के पावर 6 और बी के पावर 6 से बी के पावर 6 कैंसिल होगा। फिर क्या कीजिएगा, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2aq प्लस इंटू बी क्यू। यहाँ भी आपका कैंसिल होगा। जैसे यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ a के पावर 3 है, a बचेगा, बी स्क्वायर और b के पावर 3 है, b बचेगा। तो यहाँ आपका बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इधर आ जाएगा और उधर आपका 2/3 चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर बाई ए बी करेंगे, बी स्क्वायर बाई ए बी करेंगे। जैसे यहाँ देखिए ए स्क्वायर बाई ए बी करेंगे तो ए स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, ऊपर में ए स्क्वायर है, नीचे ए है तो आपका एक ए से एक ए कैंसिल होगा तो ए बाई बी बचेगा। फिर यहाँ आपका बी स्क्वायर से वो बी कैंसिल होगा तो बी बाई ए बचेगा और उसका 2/3 है। यहाँ आपका a बाई बी प्लस बी बाई ए आपका मैच कर गया, लेकिन यहाँ 6 है, यहाँ भी आप 6 कर दीजिए तो यहाँ भी आपका 6 हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 और 3 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 आपका 64 होता है। तो 64 ऑप्शन देखेंगे किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। और 3 का 6 पावर करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, तो बी वाला होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। आप इसका आंसर देख सकते हैं कितना होता है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन को लिखिए और लिखने के बाद आप पुनः इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन अपने से कीजिए। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो वीडियो को पॉज कर करके सॉल्यूशन को देखिए और अपने से ज्यादातर बनाने का कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आज का, देखिए किस प्रकार से है। आज आप लोग को बीच 4 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं अलजेब्रा का। 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन है, यदि x बराबर √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 हो तो x प्लस 1/x इक्वल टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन है 12, 16, 8 और 10। ये ऑप्शन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आप लोग को प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मिलता है रूट में और बट्टा में रहता है तो आपका माइंड सीधे काम करता है कि परमीकरण करना चाहिए।
तो हाँ सही है। सबसे पहले इसको परमीकरण करेंगे हम, तो आपका √3 प्लस √3 माइनस √2। जब इसको परमीकरण आप कीजिएगा तो नीचे आपका माइनस में है, तो ऊपर नीचे आपका किससे गुना होगा, प्लस से गुना होगा। तो प्लस से गुना करेंगे तो √3 प्लस √2 हो जाएगा, फिर √3 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी और a प्लस बी आप तोड़िएगा इसको, तो आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी इंटू में रहता है, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर √3 का स्क्वायर करते हैं और माइनस √2 का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे हम, तो a स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, b स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, और 2a भी तोड़ेंगे तो 2 और 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 बचेगा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, यानी 5 प्लस 2√6 आ जाएगा। कितना का वैल्यू आ गया, x बराबर आपका आ गया 5 प्लस 2√6। तो आप x के वैल्यू बैठा दीजिएगा, लेकिन आपका 1/x निकालना है, तो सबसे पहले 1/x निकाल लेते हैं, तो 1/5 प्लस 2√6 हो जाएगा। पुनः एक बार इसको परमीकरण करेंगे हम, अगर इसको पुनः एक बार परमीकरण करते हैं तो 5 माइनस 2√6 बाई 5 माइनस 2√6 हो जाएगा। तो आपका 5 माइनस 2√6 1 में गुना कीजिएगा आप, तो 5 माइनस 2√6 होगा। नीचे a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 2√6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 6 कीजिएगा 24, अब 25 में से 24 को घटाएंगे हम तो आपका 1 बचेगा, तो 5 माइनस 2√6 बचेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है x प्लस 1/x बराबर, तो x का वैल्यू आपका कितना आया 5 प्लस 2√6, और 1/x का वैल्यू कितना आया 5 माइनस 2√6। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना बचेगा 10, तो आपका आंसर 10 होगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि a के पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर b के पावर 4 इक्वल टू 8 और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ab इक्वल टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन -1, 0, 2 और 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिकली बना सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट से देखिए, जैसे a के पावर 4 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b के पावर 4, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, और एक बार इस तरह से लिख सकते हैं इंटू a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा उतना नहीं सकते, क्योंकि इसको तोड़ते हैं हम, इतना मेरा बच जाता है। ठीक है, इतना बड़ा आपको दिया गया है 8, तो 8 बैठा दीजिएगा। अब इतना का वैल्यू आपका 4 दिया गया है, 4 बैठा दीजिए, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। 4 से कैंसिल काटेंगे 2 बार में, तो आपका a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ आपका दिया गया है a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर बराबर 4। यहाँ कैंसिल कीजिए आप, जैसे आप कैंसिल कीजिएगा ए बी का वैल्यू निकालना, तो ये माइनस 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 आपका ए स्क्वायर से स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर करेगा, माइनस ए बी, तो -2ab हो जाएगा, और -4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, और -2 से -2 कटेगा, आपका ए बी बराबर कितना आंसर होगा 1। तो आपका आंसर होगा डी वाला, आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन तीसरा देखें। चौथा क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। आज मैं 4 ही क्वेश्चन अलजेब्रा में लेकर आया हूं। चौथा क्वेश्चन है इस प्रकार से, बोर्ड पे देख सकते हैं, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन है -1, 3, 1 और -2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को आप ट्रिकली बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह से बना सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आप कि अगर इतना का वैल्यू
जितना आता है और इतना का वैल्यू अगर जितना आता है, दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो आप ए बी सी का वैल्यू बैठा सकते हैं। तो आप सोचिए थोड़ा सा कि ए आपका पॉजिटिव में है तो ए का वैल्यू 1 बैठाइए, और बी आपका नेगेटिव में है तो बी बराबर -1 बैठाइए, सी आपका नेगेटिव में है तो सी बराबर -1 बैठाइए। इस विधि को हम अनुमान विधि भी कर सकते हैं, आप कुछ भी बैठा सकते हैं। जैसे अब हम इसको इस सब तीनों का वैल्यू से बैठा कर देखना चाहते हैं अगर ये संतुष्ट होता है कि नहीं होता, तो आप माइंड में ही कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका ए बचेगा, अगर -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बचेगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बचेगा, बराबर में 2 इंटू ए का वैल्यू 1 माइनस बी और -1 तो आपका 1 हो जाएगा +1, माइनस सी और -1 तो आपका +1 हो जाएगा और -3, 1 2 3 आपका 3 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 3 6, 3 बराबर 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, तो आपका संतुष्टि हो गया। तो ए का वैल्यू कितना होगा 1, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू -1। तो आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। ए का वैल्यू आपका कितना है 1 है, बी का वैल्यू कितना है -1, सी का वैल्यू कितना है -1 है। तो आप 1 -1 और -1 -2, तो -2 में से 1 जाएगा तो आपका कितना आंसर आएगा -1 आएगा। तो इसके लिए आपका आंसर कितना होगा -1। तो आप इस विधि से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लास्ट में मैं ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हम पार्ट 7 या पार्ट 6 में बता चुके हैं। इस तरह से क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। ए बी सी का वैल्यू दे दिया गया है, यदि ए का वैल्यू आपका दिया गया है 25, बी का वैल्यू 15, सी का वैल्यू 10 -10 हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। पहला ऑप्शन 30 है, दूसरा ऑप्शन -15, तीसरा ऑप्शन -30 और चौथा 15 है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऐसा प्रश्न जब भी आपके पास आता है और a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए की चर्चा रहता है, तो आप डायरेक्ट एबीसी का मान मत बैठाइए। सबसे पहले एक फॉर्मूला आप देख लीजिए, बताए होंगे हम, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc वाला फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला के सहारे आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको माइंड में होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी अगर ट्रिगो आप पढ़ रहे हैं, आप एलजेब्रा पढ़ रहे हैं और या कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला को रटिए मत। अब रटने का एज हम लोग का नहीं है। अब हम लोग उस फॉर्मूला की यूज करना सीखेंगे, कहाँ कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। तो आप जब तक मैथ्स बनाइएगा नहीं तो अब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, जहां तक मेरी सहायता होगा हम सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। आप पढ़िए। तो जैसे ट्रिगोनोमेट्री का 2 वीडियो हम दे चुके हैं। आज सोचे कि एलजेब्रा का बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर एलजेब्रा नहीं बना रहे हैं, तो आज एलजेब्रा का वीडियो हम दे दिए। तो मेरा अभी 2 पार्ट चलेगा, एलजेब्रा और ट्रिगो। जब तक ये दोनों टॉपिक कंप्लीट नहीं होता तीसरा टॉपिक हम नहीं उठाएंगे। पहले आप ट्रिगो और एलजेब्रा बनाइए। That's all.